हर हर महादेव। आज माँ काली के आशीर्वाद से जामुन नगर आए हुए हैं, तो आपको मैं आज एक ऐसी साधना और देने जा रहा हूँ, काल भैरव की साधना। अधिकतर साधकों में पाया गया है कि उनकी साधना सिद्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती? बहुत साधनाएं करते हैं, मैंने कॉल भी आते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत से लोगों को कॉल आते हैं, 13-13, 14, 15-15 साल संत हो गए बन के, उनको 15-15 साल से, लेकिन उनकी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। क्योंकि साधना सिद्ध होगी नहीं अगर आपने ये साधना नहीं करी तो। जो मैं आज आपको साधना बता रहा हूँ, ये साधना आपने सिद्ध नहीं करी है, ये साधना आपने जीवन में नहीं उतारी है, इस देव को अपने जीवन में नहीं उतारा है, इस भगवान को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो आपकी साधना सिद्ध नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा। लोग जब कर करके थक जाते हैं, जब करके पूरी ज़िंदगी चली जाती है, फिर भी साधना सिद्ध नहीं होती। तो आज आपको साधना दे रहा हूँ, महाकाल भैरव। अगर आपने महाकाल भैरव की साधना नहीं करी तो आपकी कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि काल भैरव ही तंत्र के जनक हैं। तंत्र के देवता, अंतर्राष्ट्रीय देवता वही हैं। और कोई भी देवी, जब तक आप काल भैरव की साधना नहीं करते, जब तक कोई भी देवी सिद्ध नहीं होती। सिर्फ कुल देवी को छोड़ के, कुल देवी और पितरों को छोड़ के काल भैरव अगर आपने नहीं करे हैं तो कोई भी साधना आपको सिद्ध नहीं होगी, चाहे आप किसी की भी साधना कर लो। और महाकाली की साधना तो आपको सिद्ध होगी ही नहीं अगर आपने काल भैरव की साधना नहीं करी है तो। बाकी तो आप काल भैरव को जानते ही हैं, 52 भैरव में से एक भैरव हैं जो सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रचंड माँ काली के हस्बैंड माने जाते हैं, माँ काली के पति माने जाते हैं। और माँ काली साथ में चलती है इनके। और सभी दुनिया की जितनी भी देवी देवता हैं, सब काल भैरव के अधीन चलते हैं। जिंद हो, मसान हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी हो, काल भैरव के अंडर चलते हैं। मतलब अगर आपने कुछ नहीं, अगर आप समझोगे काल भैरव स्तुति कर रहे हो तो भी आपके जीवन में बहुत सी परेशानी खत्म हो जाएंगी। काल भैरव चालीसा का भी पढ़ रहे हो जाप तो भी आपकी परेशानी सब खत्म हो जाएंगी। आप समझो कि काल भैरव किस तरीके के देवता है, मतलब भूत प्रेत तो उनसे भाग जाते हैं। अगर आपके घर में किसी तरीके की परेशानी है भूत प्रेत की, तो आप काल भैरव सिर्फ 40 ही करोगे, 41 दिन तो भी चले जाएंगे। तो काल भैरव समझो कितने इंपॉर्टेंट देवता हैं, किस तरीके की उनके पास साधना है, किस तरीके की सिद्धि है, किस तरीके की उनके पास पावर है। काल से भी परे महाकाल जिनको बोला जाता है, जीवन दाता, मतलब वो जीवन दे सकते हैं फिर से। अगर मौत आ रही हो तो मौत भी आपकी काल भैरव रोक सकते हैं। अगर समझो शनि की 7.5 चल रही हो, काल भैरव की आप साधना करते हो, शनि की 7.5 का प्रभाव 0 हो जाएगा। राहु का, छिन्नमस्ता का, मतलब राहु का किसी का परेशानी चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगा। केतु की परेशानी चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके की परेशानी, अगर ग्रह दोष भी है तो वो भी खत्म हो जाएगी अगर काल भैरव की साधना करते हो। सोचो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये साधना करना। साधना काल भैरव की आपको दे रहा हूँ, मंत्र सहित दूंगा। और ये साधना को कम से कम 11 दिन कर लें, कम से कम 11 दिन। 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया तो सोने पे सुहागा है। और हर साधक को जो साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हर संत, हर बाबा, भोपा, भगत, औगड़, कोई भी अगर साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, किसी की परेशानी खत्म करना चाहता है, गद्दी लगाना चाहते हैं, तो उनको काल भैरव की साधना करनी ही करनी चाहिए। कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का साधना करने के लिए आपको इसमें एक सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माला लगेगी, हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, और काल भैरव का यंत्र लगेगा। इस साधना में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता कि आपको बिना यंत्र के कर लें, बिना आप माला के कर लो। इस साधना में कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। आपको 2100-2200 रुपये की 2300-2500 तक का ये सामान पड़ेगा। साधना सिद्ध करने के बाद, मतलब मंत्र सिद्ध किया हुआ और माला और आपको यंत्र कुरिया के द्वारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे ये साधना सामग्री मिल जाए, साधना सामग्री मिलने के बाद में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। सिर्फ सरसों के तेल का दिया लेना है बस, और यंत्र को स्थापना करना है। 1.25 किलो सरसों की राई ले लो, 1.25 किलो ही लेना, कम मत लेना। सरसों की राई लेके उसके ऊपर दिया स्थापना करना और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करना। और
काला आसन पहन के, काले कपड़े पहन के, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पहले पवित्रीकरण करके आप बैठ जाएं, 3 बार आचमनी कर लें और भगवान गुरु का ध्यान करके, भगवान गणेश का ध्यान करके और डायरेक्ट काल भैरव के मंत्र पे कम से कम 33 माला जाप करें 11 दिन के लिए। अगर हो सके तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें। 21 दिन में हो तो 21 दिन में कर लें, आपको 41 दिन में हो तो 41 दिन में कर लें, लेकिन ये कर लें। आपके जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है, आपकी हर तरीके की परेशानी खत्म करनी है, तो काल भैरव की साधना आप कर लें, जीवन में एक बार कर लें। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिखित रूप में भी दे दूंगा, और आपको मंत्र दे रहा हूं मैं। काल भैरव का जो मंत्र है, ओम भ्रम 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 काल भैरवाय, भ्रम 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 सर्व कार्य सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का आप कम से कम 33 माला जाप करें काली हकीक माला से। आप देखेंगे कि 11वें दिन से ही आपकी हर तरीके की परेशानी खत्म होती जाएगी। साधना में ब्रह्मचर्य रहना है, एक समय ही भोजन करना है, रात्रि करें या दिन में करें, थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लें, और ना प्याज खानी है ना लहसुन खाना, एकदम सात्विक रहना है, तामसिक भूख से एकदम दूर रहना है, स्त्री पे गलत नज़र भी न डालें। ये साधना करते टाइम पे नियम ये है कि किसी भी माँ बहन बेटी पे किसी के मन में आपके गलत विचार आने ही नहीं चाहिए। किसी स्त्री के लिए, आप स्वयं शादीशुदा हैं तो पत्नी से 11 दिन अलग सोना पड़ेगा आपको। जब तक आपकी साधना चल रही है, जब तक आपको अलग सोना है। हो सके तो साधना के समय में आप अपना नीचे ही बिस्तर लगाएं, खाट पे ना सोएं, पलंग पे ना सोएं, और काले कंबल को बिछा के सोएं हो सके तो। और भी अच्छा सा आप कर सके तो खिचड़ी का ही भोजन करें, सिर्फ खिचड़ी खाएं। जैसे ही 11वें दिन हो जाएगी आपकी साधना, जब संपन्न हो जाएगी, तो साधना में, जैसे मैंने पहले भी साधना में बताया हुआ है, आचमनी जल लेकर भगवान काल भैरव को जाप को समर्पण करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये शक्ति और ये जो ऊर्जा है मेरे शरीर में स्थापित करें। और फिर आपको दशांश हवन करना ही चाहिए। नहीं कर सकते तो आप हमारे जरिए करवाएं, हम करेंगे आपके ब्याह पे संकल्प लेके। मैं आपका करूँगा 12,500, अगर आपने अगर समझो 1.25 लाख मंत्र भी जाप किया है तो आपको 12,500 आहुतियाँ मैं करूँगा। आप मेरे पास आके हवन संपन्न करवा सकते हैं आपका। और दूसरा, आप खुद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद करें। और ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, आप काली सरसों ले लें, पीली सरसों ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, उनको मिला के आप सरसों के तेल से भी कर सकते हो और घी से भी कर सकते हो हवन। हवन की पद्धति मैंने बहुत सी साधनाओं बताई हुई है, इसमें छोटा सा बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा विधि विधान में ना जाते हुए भगवान काल भैरव को आह्वान करना है, आपको प्रार्थना करना है। फिर आपको क्या करना है कि उसमें जैसे हवन कुंड लेके, हवन कुंड में 2-3-4 गोबर के उपले लेके और आधा किलो के करीब लकड़ी लेके, आम की लकड़ी लेके उनको रख लेना है, और अग्नि देवता को आह्वान करना है, गुरु देवता को आह्वान करना है, आपको इष्ट देवता को आह्वान करना है, इंद्र देवता को आह्वान करना है, प्रजापति दक्ष को आह्वान करना है, पृथ्वी देवता 10 दिशाओं को, पंचतत्व पंच देवताओं को आह्वान करके काल भैरव का आहुति से पहले आपको गुरु की आहुति 11 देनी है, गणेश भगवान की आहुति 11 देनी है, और फिर बाद में आपको काल भैरव की आहुति चालू कर देना है। हो सके, बहुत ज़्यादा हो सके तो एक आपको जायफल की भेंट दे दें, नींबू की एक भेंट चढ़ा दें, और एक अनार की भेंट आप उनको दे दें, और 5 बतासे रख के उनको भोग के रूप में दे दें, और 5 लौंग। बस इतना करते हुए आपका हवन संपन्न करें, भगवान को दक्षिणार्पण करें, भगवान से फिर प्रार्थना करें, और क्षमा याचना करते हुए पूर्ण आहुति दे के आप उनसे क्षमा याचना मांगते हुए प्रार्थना करें कि यज्ञ आपका पूर्ण हो। आपके जीवन में सफलता ऐसे आएगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। काल भैरव की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ हर हिंदू को, हर सनातनी को काल भैरव की साधना करनी चाहिए, और अपने बच्चों पे विशेष कृपा काल भैरव की देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदुत्व में हो, आप सनातन में हो, आप प्रेतों से बचना चाहते हो, अलग धर्म के लोगों से बचना चाहते हो, तो काल भैरव की साधना आपको करनी ही चाहिए। काल भैरव आपको हर तरीके की सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर तरीके की। इसके लिए काल भैरव की साधना आपको करनी चाहिए। मेरा ऐसा आशीर्वाद है कि हर भारत का सनातनी काल भैरव की साधना करे, ये मेरी दिल से इच्छा है। और मैं चाहता हूँ, जो सनातन संस्कृति को लेकर मैं चल रहा हूँ, इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भारत के हर सनातनियों को, विश्व के हर सनातनियों को
एक बार अपने जीवन में काल भैरव की साधना में करवा सकूं, मेरे प्राण जाने से पहले, ये मेरी इच्छा है। जो हो सके मेरा आशीर्वाद है आपके पास। हर हर महादेव।